अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 5। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइटी ब्लॉग्स। जय श्री कृष्णा गाइस। बाप रे बाप, कल की जो बारिश थी, कल सुबह कितने बजे चालू हुई वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल सुबह की जो बारिश थी वो शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूस थी। नवी मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। मुंबई साइड में हालांकि 5 या 6 के आसपास बारिश जो थी वो कम हो चुकी थी, और कल रात जो बारिश फिर से चालू हुई थी वह आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक थी। अभी एकदम हल्की हल्की बारिश आ रही, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसमें से कैसे बारिश की बूंदें निकलती हैं, तो कुछ पानी की बूंदें निकलती है, तो कुछ उसी तरह से बारिश की बूंदें गिर रही है। हालांकि कैमरे पे तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर हम किसी डार्क साइड पे देखेंगे तो वो बूंदें जो है वो दिखती है। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही एपिक था, क्योंकि कल व्लॉगिंग का तो सबसे पहले मेरा मूड था भी नहीं, और मैंने कुछ प्लानिंग किया भी नहीं था कि मैं आज व्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी और मेरे लिए मेरा फ़ोन और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारे लिए पर्सनली टीचर्स के, तो डॉक्यूमेंट्स मुझे भिगाना नहीं था। तो फिर मैंने बोला था कि यार व्लॉगिंग क्या, आज चांस ही नहीं है कि यार इतने बारिश में छाता पकड़ूँ या व्लॉगिंग करूँ, तो फिर नहीं किया। लेकिन यहाँ से जाते समय तो इतना कुछ लगा नहीं, चले गए, पहुँच गए स्कूल में लगभग 8:30 बजे। सब कुछ काम विम निपटा के वहाँ से 12 बजे निकले। लेकिन उससे मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि इतनी भारी बरसात होने की वजह से मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलते हैं ट्रैक पे पूरा पानी भर चुका है, जिसके वजह से ट्रेन जो है वो डिले है या फिर वो बंद भी हो सकती है। तो हमने सोचा कि यार अगर डिले है तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर 1-2 घंटा भी अगर हम लेट पहुँचे घर पे तो भी चलेगा, क्योंकि ट्रेन कैसा है कि ऐसे टाइम पे ट्रेन ज़्यादा अच्छी रहती है रादर देन बस, क्योंकि ट्रेन कैसी रहती है वो 9-9 12-12 डब्बे रहते हैं, थोड़ा सा रश रहता है लेकिन मैनेजेबल रहता है। तो फिर हम पहले स्टेशन पे पहुँचे। तो वहाँ पे आने के बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई वहाँ पे इंडिकेटर सब बंद है। तो फिर मैंने पापा को कॉल किया कि क्या करूँ, इंडिकेटर बंद है, शायद से ट्रेन बंद हो चुकी है, क्योंकि पापा ने जब मुझे फ़ोन किया था उसके 15 मिनट बाद में निकला था स्कूल से, ठीक है। तो वो सब हो गया। अब वहाँ से मैं आ गया मैत्री पार्क। मैत्री पार्क एक जगह है जहाँ पे आपको ट्रैवल्स या फिर BST बस या फिर ST बस मिल सकती है, प्राइवेट ट्रैवल्स भी, आपको टैक्सी ऑटो वहाँ से मिल सकते। तो मैं वहाँ पे आ गया, लेकिन वहाँ पे आते आते भाई साहब हमें आधा घंटा लग गया, और बारिश इतनी ज़्यादा थी। उस टाइम भी मैंने सोचा कि चलो यार एक शॉट ले लेते हैं। तो फिर हमने, जब बारिश कम हुई तब मैंने एक शॉट लिया, जो कि अभी आप देख रहे हो। अब ये शॉट लेने के बाद मैं लगभग 1 या 2 घंटा वहाँ पर रुका रहूँगा। 1 या 2 घंटा रुकने के बाद मैंने पापा को कॉल किया कि क्या करूँ, क्योंकि एक भी बस स्टॉप पे कोई रुक रही नहीं थी। वो जैसे ही सिग्नल वहाँ पे छूटता था वो वहाँ से पूरा बिना स्टॉप पे रुके वो भगा के लेके जा रहे थे। समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बस इतनी भरी हुई थी और कौन से पैसेंजर वो चढ़ाते। तो फिर पापा को कॉल किया, पापा ने बोला कि एक काम कर ले। उन्होंने एम इंडिकेटर पे चेक किया, उन्होंने कहा कि शायद से ट्रेन फिर से चालू हो चुकी है, लेकिन स्लो है। जो CST से जो ट्रेन निकली थी वो मस्जिद बंदर क्रॉस कर चुकी है, तो 20-30 मिनट में तू चेंबूर स्टेशन पहुंच जा, वहाँ पे शायद से वो ट्रेन पहुंच जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। हमने ऑटो पकड़ ली। ऑटो पकड़ने के बाद हम पहुँचे चेंबूर स्टेशन। तो चेंबूर स्टेशन जब पहुँचे तो हम जब वो जो ऊपर का जो ब्रिज होता है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, वहाँ पे जाके देखा तो क्या भाई, पूरा ट्रैक जो है पानी के अंदर। फिर मैंने सोचा कि भाई अभी ट्रेन सच में आएगी, तो मैंने बोला कि यार देखते हैं। मैंने भी एम इंडिकेटर ओपन करके देखा, उसमें भी ट्रेन जो दिखा रहा था कि मस्जिद बंदर क्रॉस कर चुकी है। मैंने बोला चलो ठीक है, एम इंडिकेटर में दिखा रहे तो भाई झूठ थोड़ी होगा। तो हमने फिर नीचे हम जब प्लेटफॉर्म पे उतरे, प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद जो पनवेल साइड जाने वाली जो ट्रेन होती है वो ट्रैक का हमने देखा, तो भाई वो भी पूरा पानी के अंदर। हालांकि वो पानी थोड़ा कम हो चुका था, उसके पहले जब मैंने वो सोचा नहीं था ब्लॉकिंग का, उस टाइम पानी ज़्यादा था, वाटर लेवल ज़्यादा था, उस टाइम ट्रेन बंद हो चुकी थी। तो मैंने दिमाग में ये कैलकुलेशन लगा लिया कि हाँ चलो पानी ज़्यादा था इसलिए ट्रेन बंद हो चुकी थी, अभी पानी लेवल जो है कम हो चुका है, तो शायद से ट्रेन डिले या फिर बोलते हैं आधा पौना घंटा लेट चलेगी, लेकिन चलेगी तो ज़रूर। फिर भाई वहाँ पे वेट करते करते हमने देखा कि टाइम कुछ और हुआ था, और ट्रेन का जो टाइमिंग था वो 10:18 का था। मैंने बोला भाई अभी करे क्या, बोला अभी मेरे पास कोई चांस नहीं था। पैसे थे जेब में, लेकिन सोचा था कि भाई ट्रेन से ही जाएंगे, वो ज़्यादा सेफ़ है। तो फिर हमने वहाँ पे
भूख लगी तो भूख लगने की वजह से हमने बर्बन ले लिया, 10 रुपये का बर्बन, मैं 10 रुपये का भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बर्बन ले लिया हम, चलते चलते वो खा लिए। खाने के बाद रैपर जो है उसको मैंने डस्टबिन में डाला, टू बी प्रिसाइज डस्टबिन में डाला उसको। फिर भाई हमने सोचा कि अभी करें क्या, मैंने चलो रुक लेते, अनाउंसमेंट काफ़ी चल रही थी। तो उस टाइम हमने कुछ बातें रिकॉर्ड की जो आपको हम बताना चाहते हैं, तो आप वो सुन लो। अभी भी चेंबूर स्टेशन पे फंसा हूँ और जस्ट अभी भी अनाउंसमेंट हुआ था कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली जितने भी ट्रेन्स है और जितने भी स्टेशंस लगते हैं बीच में, उन सभी स्टेशनों पे और ट्रैक्स पे पानी भरने के वजह से ट्रेन्स जो है वो बीच में ही स्टॉप हो गई है। हालांकि अभी उम्मीद थी, क्योंकि पापा हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुंबई घूम चुके हैं, हमसे तो बहुत घूम चुके हैं। तो जस्ट उनका अभी कॉल आया था कि ट्रेन चालू तो हो चुके हैं लेकिन बहुत ही लेट है, तो जैसे चालू हो जाएंगे वैसे आ जाना, क्योंकि वो वहाँ से मुझे फ़ोन करके अपडेट दे रहे हैं। पापा तो एक्चुअली घर में है, लेकिन वो फ़ोन करके अपडेट दे रहे हैं कि ट्रेन अभी यहाँ पे पहुँची है, ट्रेन अभी वहाँ पे पहुँची है, तो फिर इतने बजे तक चेंबूर स्टेशन पे आ जाएगी और उस हिसाब से आ जाना। अभी उनका एस्टिमेट उन्होंने जो लगाया वो बोल रहे हैं कि 3:10 को चेंबूर स्टेशन पे ट्रेन आ जानी चाहिए, लेकिन अगर वो 3:10 के अलावा अगर 3:15 3:20 भी हो जाती है तो भी उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 2 घंटा हो चुका है। हालांकि मैं पहले बस स्टॉप पे जा जैसे आपने पहले देखा, लेकिन देखा मतलब सुना, वहाँ से भी यहाँ पे आया हूँ। 12 बजे मैं निकला हूँ स्कूल से और अभी भी मैं चेंबूर स्टेशन पे हूँ। और इस बात का एक्सपीरियंस मुझे लेना था, क्योंकि बारिश में कैसे फंसते हैं और वो फंसने का फीलिंग क्या होता है। ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं मुंबई में तकरीबन 5 साल हो गए, मेरा जो वर्क प्लेस है वो चेंबूर ही है। तो जितने भी बार मैं चेंबूर में अप डाउन किया है मानसून के टाइम पे, कभी मेरे साथ ऐसा हालत नहीं हुआ था कि मैं 2-3 घंटे स्टेशन पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फंसा हूँ बारिश की वजह से, पानी भरने की वजह से। तो एक एक्सपीरियंस लेना तो बनता है एज अ मुंबईकर, या फिर एज अ वर्क प्लेस आप जहाँ मुंबई में काम करते हैं, ये एक्सपीरियंस लेना तो बनता है बॉस। बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से शुरू हो चुकी है। मेरा ऑडियो आपको आ रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन बारिश का ऑडियो आपको कंफर्म आता रहेगा। एक्चुअली ये प्लान नहीं था ये व्लॉग का, अगर प्लान होता तो मैं ऑब्वियसली अपना जो एक्सटर्नल माइक है वो लेके आता था, फिर उसमें कैसा थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी जो रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते, प्लान नहीं था तो चल जाता है। अभी इतना तो आपको चला के लेना पड़ेगा बॉस। अभी जिस स्टेशन पे मैं फंसा हुआ हूँ, मतलब ऑब्वियसली चेंबूर स्टेशन, तो ये चेंबूर स्टेशन के रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा जीके देना चाहता हूँ। तो जीके ये है कि ये चेंबूर स्टेशन का नाम एक्चुअली चेंबूर कैसे पड़ा। तो ये जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें मुंबई साइड के जितने भी स्टेशंस हैं उन स्टेशंस का नाम कौन से बेसिस पर रखा गया था, उसमें मैंने ये देखा था। तो चेंबूर से अगर आप CST साइड जाओगे तो चेंबूर के बाद आपको तिलक नगर स्टेशन पड़ता है, और इन दोनों स्टेशंस के बीच में एक खाड़ी पड़ती है। खाड़ी मतलब एक पानी का एक छोटा सा वे मिलता है। तो पुराने टाइम पे लोग वहाँ पे खेकड़े पकड़ने के लिए जाते थे, जिसको चिंबोरी भी कहा जाता था, और वो जो इलाका था वो चेंबूर के थोड़ा नज़दीक था। तो उस बेसिस पे इस गांव का जो नाम है वो चेंबूर रखा था। और उस टाइम पॉलिसी कैसी थी कि स्टेशन अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो स्टेशन सबसे नज़दीकी गांव जो रहेगा वो गांव का नाम वो स्टेशन को दिया जाएगा। तो चेंबूर गांव सबसे नज़दीक है ये स्टेशन से। आई थिंक हार्डली 700 या 800 मीटर्स पे रहेगा। एक्चुअली है ये चेंबूर में, लेकिन जो ओरिजिनल चेंबूर गांव जो है वो 700 मीटर्स बोल रहा हूँ, ठीक है, 700-800 मीटर्स जो वॉकेबल अगर हम लोग करेंगे तो 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो उस बेसिस पे ये स्टेशन का नाम चेंबूर स्टेशन रखा गया था। हाँ, ये जो चीज़ है मैं बहुत ही मेहनत से बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग 4 से 5 टेक हो गए, क्योंकि बीच में कई ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है कि जितने भी जो इंडियन रेलवेज़ है, मतलब गांव के जो ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका अनाउंसमेंट हो रहा है। और फिर बीच में कहीं कोई इंसानी बीच में आ जाता है, जिससे वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और कभी कभी तो फंबल मार रहा हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी ऑडियो क्वालिटी मुझे नहीं पता कि मेरा कितना अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं चिल्ला के थोड़ा बात कर रहा हूँ और कुछ लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। अब इतनी मैंने बकबक कर ली थी, इतने सारे टेक्स लेने के बाद मुझे फिर भूख लग गई थी, क्योंकि भाई 70 किलो का आदमी हूँ, भूख तो लगना बनता ही है। और 10 रुपये के बर्बन से कितना हमारा पेट रुकने वाला था मतलब। तो फिर बाद में हमने ले लिया मूंग दाल, जो भूख के समय पे आपको ज़्यादा ताकत देती है। उसमें प्रोटीन, उसमें फैट्स ज़्यादा होते,
हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूँगा वो सब चीज़ आप नॉर्मल, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ही भूखे हो, आपके पास सिर्फ 10 या 20 रुपये है, तो भाई मूंग दाल इज़ द बेस्ट। भूख भी भगा देता है और आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी टिकी रहती है। अब उन्होंने सोचा अभी करेंगे क्या, तो फिर बाद में फिर से पापा का कॉल आ रहा था कि भाई ट्रेन मिली कि नहीं, क्योंकि उनके एम इंडिकेटर में दिखा रहा था कि ट्रेन जो है वो चेंबूर क्रॉस हो चुकी है, जबकि मुझे स्टेशन पे ही एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँगा तो मुझे 40 मिनट्स हो चुके थे स्टेशन पे और कोई ट्रेन आई भी नहीं थी। और एक इंसान से जब पूछा तो उसने मुझे कहा था कि भाई 1 घंटा हो गया यहाँ पे ट्रेन ही नहीं है, क्योंकि वो पर्सन वहाँ पे 1 घंटे से था। तो फिर बाद में पापा ने हमें कहा कि भाई एक काम कर ले, ओला कर दे, ओला से तू आ जा। तो मैंने बोला ठीक है। ओला में मैंने चेक किया, कुछ तो 600 रुपये दिखा रहा था। मैंने बोला छोड़ जाने दो यार, पैसा है, अभी फ़िलहाल घर पहुँचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। 12 बजे से निकले थे, 3:30 4 तो वहीं पे बच गए थे चेंबूर में मुझे, और कोई मुझे मीडियम नहीं दिख रहा था, ना मुझे बस मिल रही थी ना ट्रेन का तो कुछ आता पता था नहीं। तो मैंने सोचा ओला कर लेते। अब ओला के लिए जब मैंने सर्चिंग चालू कर दी तो भाई एक ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में उसने कैंसिल कर दिया। फिर बाद में सर्चिंग चल रही मैं बोला अभी ये शायद से ओला होने वाला है नहीं। तो फिर पापा का कॉल आ रहा था कि छोटा भाई बोल रहा था कि मैं 2 व्हीलर लेके आता। मैंने बोला भाई इतनी बारिश है, कोई टैक्सी वाला जाने के लिए रेडी नहीं है, तो स्कूटी लेके वहाँ पे आएगा। और मैं क्यों डरता हूँ, क्योंकि बारिश में 2 व्हीलर थोड़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, और अगर आपकी 2 व्हीलर उस हिसाब से नहीं है, मतलब स्कूटी है, स्कूटी बारिश के टाइम पे ज़्यादा रिस्की हो जाती है। आप बाइक अगर रहेगी आपकी प्रॉपर गियर वाली तो वो आप ठीक है, आप समझ सकते हो, लेकिन स्कूटी बारिश में भाई मैं खुद प्रेफर नहीं करता। और फिर मैंने बोला कि छोटे भाई का, तो मैंने नहीं मैं देख लेता हूँ कुछ ना कुछ तो। फिर हमने सोचा कि टैक्सी वाले को ही पूछ लेते हैं। तो एक टैक्सी वाला बोला था कि यार मैं 500 रुपीज़ लूँगा आपको जुईनगर ड्रॉप करने का। मैं बोला ठीक है चलो बैठ आ जाता हूँ। तो बाद में बोला कि नहीं सिर्फ अकेले को मैं नहीं लेके जाऊँगा, मुझे और 1 या 2 बंदे चाहिए जो उसी साइड में जाना है। मतलब भाई मैं कहाँ से ढूंढूंगा वो 2 या 3 बंदे। तो मैं वहीं पे रुका रहा और टैक्सी वाले को पूछा, कोई रहने के लिए रेडी नहीं है। कोई बोल रहा है वहाँ पे पानी भरा है। मैंने बोला भाई मुंबई पूरी पानी में डूब जाएगी, नई मुंबई में पानी भी नहीं आने वाला। मतलब क्या बोल रहा है तू? मतलब नहीं। फिर एक जन बोला था कि मेरा भाड़ा है, वो कब से वहाँ पे रुका था। अगर हार्डली भी अगर मैं टाइम की वहाँ पे गिनती करूँ तो लगभग आधे घंटे से वो टैक्सी वाला वहीं पे रुका था। उसको मैं 2 बार पूछा, वो बोलता नहीं भाई भाड़ा है। तो मैंने बोला भाड़ा है तो फिर लेके क्यों नहीं जाता, बस वहीं पे रुका है। 2-3 लोग उसको पूछ रहे थे, एक जन उसकी गाड़ी में बैठने वाला था, फिर पता नहीं क्या हुआ वो उतर गया। अब वो तो मुझे पता नहीं, उतना छोड़ो जान। फिर बाद में जो टैक्सी वाले जो मुझे बोला था कि 500 रुपये, एक पर्सन है वो सीवुड साइड में कहीं पे रहता है, तो उसने फिर से मुझे आवाज़ दिया। उसने बोला कि देखो भाई एक भाड़ा आ गया मेरे पास, आप आना चाहते हो क्या? मैं बोला मैं कब से रेडी हूँ भाई। तो फिर जैसे तैसे करके हम टैक्सी में हमें मिल गए। फ़ोन कर दिया घर पे कि मैं टैक्सी से आ रहा हूँ, और पापा ने बोला कि कितना रुपए बोला, तो मैंने बोला 500 रुपीज़ बोला। तो पापा ने बोला कहाँ तक? मैं बोला जुईनगर अंदर तक ही छोड़ेगा, हाईवे पे नहीं ड्रॉप करने वाला। पापा बोले ठीक है चलेगा। टैक्सी पकड़ ली। तो टैक्सी पकड़ने के बाद फिर मैंने कुछ शॉट्स रिकॉर्ड किए वाशी ब्रिज के ऊपर पहुंचने के बाद। फिर वहाँ से अब जो टैक्सी मुझे मिली थी वो लगभग 4:23 या 4:25 ऐसा कुछ तो टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो तब से मैं यहाँ पे मैं एग्जैक्टली पहुँचा 4:55 को। अभी लगभग 5 बजने के लिए आ चुके हैं, मतलब हालांकि 4-5 मिनट बाकी रहेंगे सिर्फ 5 बजने के लिए। इसका मतलब 4:55 या 4:56, और अभी जाके मैं जुईनगर पहुँचा हूँ। अभी 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा घर है, और ये व्लॉग का एंड अभी यहीं पे करना होगा, क्योंकि यही थी हमारी मानसून की, क्या बोलते हैं, मानसून वाला व्लॉग, मानसून में फंसने वाला व्लॉग। मुझे अभी टाइटल दिमाग में नहीं है, वो जब मैं रखूँगा उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए go on and do it now. Fill your life with experience, not things. Have stories to tell, not stuff to show. Jai Shri Krishna guys. Bye bye.